मेरे बॉयफ्रेंड के पास न जाने कैसे दो सिस्टम आ गए। एक था थर्मल मेल्ट सिस्टम और दूसरा था डीप फ्रीज सिस्टम। वह मुस्कुराया और डीप फ्रीज सिस्टम चुन लिया, तो मेरे पास दूसरा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता था कि एक हफ्ते बाद ही एक आइस एज की तबाही आ जाएगी। सभी लोग घरों में फंसे थे और खाना और गर्मी सबसे बड़ी समस्याएं बन गई थीं। थर्मल मेल्ट सिस्टम की मदद से मैंने हमारे बिल्डिंग को जमी हुई बर्फ से मुक्त किया और बर्फ में जमे खाने को पिघला दिया। बाद में अधिकारियों ने मेरी शक्ति का उपयोग शहर की ऊर्जा के लिए किया। जल्द ही मैं सबकी चहेती हीरो बन गई, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बॉयफ्रेंड जलन में मुझसे इतनी नफरत करेगा। आइस एज खत्म होते ही उसने मुझे छत से नीचे धक्का दे दिया। हर किसी की पूजा पाने वाली जिंदगी अब मेरी बारी थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी दिन फिर से जन्म ले चुकी हूँ जिस दिन हमने अपने सिस्टम चुने थे। इससे पहले कि मैं इसे पूरी तरह समझ पाती, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नाटक करते हुए सुना। वह कह रहा था, थर्मल मेल्ट सिस्टम सुनने में तो किसी बेकार चीज जैसा लगता है, डीप फ्रीज सिस्टम कहीं ज्यादा काम का है। क्या हाल ही में फ्रोजन ड्रिंक्स बहुत पॉपुलर नहीं हो गई? अच्छी चीजें तो मेरी गर्लफ्रेंड को ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि वह भी फिर से जन्म ले चुका है। क्योंकि तुम्हें हीरो बनना इतना पसंद है और तुम सर्वनाश में सबसे ऊपर उठना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें वह शानदार जीवन जीने दूंगा। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर मैं डीप फ्रीज सिस्टम चुनूंगा। एक बार कोई सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। आखिरकार मुझे थर्मल मेल्ट सिस्टम मिल गया। पहले मैं इसे स्टेक पर आजमा कर देख लेता हूँ। हाँ, ये शक्ति मेरी हुई। अब कौन मुझे चुनौती देगा? आइस एज में थर्मल मेल्ट सिस्टम वो खजाना था जिसके लिए हर गुट लड़ने को तैयार था। लेकिन जैसा कि कहावत है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसे क्यों लगता था कि सुपर पावर मिलने का मतलब है कि कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? जिस जगह हम रहते थे वह मेरे नाम पर किराए पर ली गई थी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे अपार्टमेंट में यह कहकर आ गया कि वह नौकरी ढूंढ रहा है और हमारी शादी के लिए पैसे बचा रहा है। इस बार मैंने उस जगह को छोड़कर कहीं और किराए पर घर लेने का फैसला किया। अब भी सर्वनाश आने में 7 दिन बाकी थे। मेरे पास काफी समय था। मैंने 58.com ऐप से शहर के पास एक ऐसी कॉलोनी ढूंढी जहां न स्कूल था न अस्पताल, और वह कब्रिस्तान के पास थी। फिर मैं गाड़ी चलाकर वहां पहुंची। बॉस, मैंने किराया भेज दिया है, कृपया चेक कर लें। ठीक है बिटिया, ये लो तुम्हारी चाबियां। जब तक मैंने जगह सेट की, पूरा दिन बीत चुका था। उस रात घर पहुंचते ही मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर शक करने लगा। आज छुट्टी थी, इतनी देर क्यों हुई? उफ, वही मेरा सिरदर्द मैनेजर। पता नहीं उसे क्या सूझी, लेकिन उसने मुझे वीकेंड पर भी ओवर टाइम करवा लिया। क्योंकि तुम इतनी निकम्मी हो तो ज्यादा सीखना तुम्हारे लिए अच्छा ही है। मैनेजर तुम्हारी बहुत कद्र करता है। तुम देर से आई इसलिए मैंने खाना नहीं बचाया। कुछ भी देख लो और जो भी है खा लो। मैं सोने जा रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं सच में अंधी थी। मुझे बहुत पहले ही उसकी नकली शक्ल पहचान लेनी चाहिए थी। और इस जन्म में अब जब उसके पास थर्मल मेल्ट सिस्टम है, क्या वो नहीं चाहता कि दुनिया का अंत जल्दी आ जाए ताकि सब लोग उससे मिन्नतें करें और उसका फूला हुआ मसीहा वाला घमंड और बढ़े? अगली सुबह जल्दी मैं हमेशा की तरह अपने समय पर काम के लिए निकल गई। सबसे पहले मैंने अपने बॉस से 1 महीने की छुट्टी मांगी। फिर मैं सीधे मॉल के एक बड़े सुपरमार्केट गई और वहां जितने भी सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट, सेल्फ हीटिंग मील, डिब्बा बंद खाना, सॉसेज और बोतल बंद पानी थे, सब खरीद लिए। मैंने टॉयलेट पेपर, कंबल, थर्मल कंबल और दूसरी रोजमर्रा की चीजें भी खरीदी। फिर अनाज और सब्जियां भी लादकर कई चक्कर लगाकर अपने नए घर पहुंचा दी। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कई टन सेल्फ हीटिंग खाना ऑर्डर कर दिया। खुद को बोरियत या स्नैक्स की तलब से बचाने के लिए मैंने हजारों पैकेट तीखे नमकीन भी खरीद ली। फिर मैं पास के सी फूड मार्केट गई और वहां जितनी भी मछलियां और झींगे थे सब खरीद लिए। ताजे अंडे मिलते रहे इसके लिए मैंने मुर्गियां, बत्तखें और हंसों का एक झुंड भी खरीद लिया। मैंने तो कुछ अच्छे रेटिंग वाले रेस्टोरेंट से भी संपर्क किया और सैकड़ों रेडीमेड खाने के ऑर्डर दे दिए। फिर मैंने ऑनलाइन ठोस अल्कोहल फ्यूल ब्लॉक, एक होम जनरेटर, फिल्टर और भी बहुत कुछ खरीद लिया। दिन में मैं सप्लाई ऑर्डर करने में पागल हो गई थी। रात को मैंने अपनी डीप फ्रीज शक्ति का इस्तेमाल करके सारी खराब होने वाली चीजें और रेस्टोरेंट के खाने फ्रीज कर दी। डीप फ्रीज की क्षमता बिल्कुल फ्रीजर की तरह काम करती थी। एक बार खाना फ्रीज हो जाता तो वो खराब नहीं होता था और मुझे कमरे के तापमान पर उसके पिघलने की चिंता नहीं रहती थी। अपनी पिछली जिंदगी में मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीप फ्रीज सिस्टम ऐसा कर सकता है। क्योंकि बाहर सब कुछ पहले से ही जमा हुआ था, वह जिद्दी होकर मानता रहा कि यह सिस्टम बेकार है, इसलिए वह मुझ पर ही निर्भर रहा और मेरी शक्ति से मिलने वाली सहूलियत का आनंद लेता रहा। वह तो हर जगह इसका घमंड भी करता था। पिछले कुछ दिनों में जब भी मैं देर रात घर लौटी, मेरा बॉयफ्रेंड गहरी नींद में सो रहा होता था और घर में कुछ भी बदला नहीं था। उसे यकीन था कि थर्मल मेल्ट सिस्टम से वह प्रलय के शीर्ष पर पहुंचकर सब नियंत्रित कर सकता है। वह इस शक्ति से उच्च वर्ग में शामिल होकर सबको नियंत्रित करने के सपने देखता था। प्रलय के आने को लेकर उसकी उत्तेजना छुपाए नहीं छुप रही थी। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मेरा बॉयफ्रेंड चुपचाप मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, इन पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें ज्यादा देखा नहीं है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या इस लड़के ने कुछ महसूस कर लिया है? मैं अभी अपनी योजना उजागर नहीं करना चाहती थी। फिर अचानक उसकी आवाज नरम हो गई। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, मैं देखता हूँ और मुझे दुख होता है। तुम कब मुझे इतना परेशान करना बंद करोगी? मैंने मन ही मन आंखें घुमा ली। ठीक है, अब भी वही बेवकूफ है। अगर तुम्हें सच में मेरे लिए बुरा लगता है तो तुम सच में कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? इसका क्या मतलब है? मुझ में क्या कमी है? तुम्हें तो बस अमीर लड़के पसंद है और तुम मुझे नीचा समझती हो, है ना? कभी भी किसी गरीब नौजवान को कम मत समझो। जिस दिन मैं अमीर हो जाऊंगा तब तुम देखोगी कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कितनी काबिलियत है। ये देखकर मैंने सिर झुका लिया और उसे अनदेखा करते हुए अपनी शॉपिंग लिस्ट की बाकी योजना बनाती रही। मेरे चुप रहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पास आकर खुशामद करने लगा। जानू, सैलरी मिली क्या? मुझे नए एलवी जूते चाहिए। लाओ वांग, और बाकी सबने ले लिए हैं। मुझे भी एक जोड़ी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता था कि उसकी बुद्धि में क्या भरा है। महामारी आने वाली थी और उसे बस एलवी के जूतों की पड़ी थी। मैंने फिर से अपने पुराने आप को कोसा। मैं सच में अंधी थी, पैसे नहीं है। मैंने एक बैग और कपड़े खरीदे, सब हो गया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मनचाही चीज न मिलने पर वह आदतन चुप हो गया।
मेरे माफी मांगने के इंतजार में। फिर वह दरवाजा पटक कर चला गया। मुझे पता था कि वह अपनी पहली मोहब्बत के पास गया होगा। पिछले जन्म में जब महामारी शुरू हुई थी, उसे पता चला कि जियांग याओ देश लौट आई है और उसने मुझ पर जोर दिया कि मैं जाकर उसे बचाऊं। लेकिन महामारी में मैं खुद को भी मुश्किल से बचा पाई थी। थर्मल मेल्ट सिस्टम होने के बावजूद मैं सर्वशक्तिमान नहीं थी। आखिरकार जियांग याओ सर्दी नहीं झेल पाई और उसकी मौत के लिए उसने मुझे ही दोषी ठहराया। मुझसे और भी नाराज हो गया। इस जीवन में वह अपनी पहली मोहब्बत को खुद को साबित करेगा। मैंने उसे अक्सर दोस्तों से शिकायत करते सुना कि मैं बदसूरत, बूढ़ी और गरीब हूँ और बिना पैसों के वह मेरे साथ न रहता। क्या मजाक है। वह मेरी कम कमाई की शिकायत करता, फिर भी जो दिया वह ले लेता था। उसके दोस्त भी बीच में बोल पड़े, तेरी पहली मोहब्बत ही सबसे अच्छी है। जियांग याओ कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल है। जियांग याओ तो मेरी देवी है। जियांग नान की क्या बराबरी। एक हंस है, दूसरी बदसूरत बत्तख। मैं होश में आई, फोन निकाला और उसे कॉल किया। उसने फोन उठाते ही चिल्लाया, मैं अब भी नाराज हूँ। सिर्फ एक कॉल से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम क्या कह रही हो? कंपनी मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेज रही है। मैं अगले हफ्ते तक वापस नहीं आऊंगी। उसके जवाब देने से पहले ही दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। कौन है? क्या वो वान वान दीदी हैं? उसकी आवाज अचानक अपराधी जैसी हो गई। वो बाकी सब पूछना छोड़कर जल्दी से बोला, ठीक है, काम पहले, जैसा तुम कहो। फिर कॉल व्यस्त टोन के साथ खत्म हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, उसने मुझे प्रलय के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था। मुझे बस इतना चाहिए था कि वह सोचे कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गई हूँ और उससे बहुत दूर हूँ। फिर मैं अपने नए किराए के घर गई और चुपचाप प्रलय के आने का इंतजार करने लगी। मेरा बॉयफ्रेंड घमंड से भरा हुआ था कि थर्मल मेल्ट सिस्टम के साथ हर कोई उससे भीख मांगेगा और उसकी पूजा करेगा। उसने घर पर सिर्फ कुछ पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और कुछ ड्रिंक्स ही तैयार किए थे। इसलिए मैंने फ्रिज में रखा सारा सामान और सारी जरूरी चीजें समेट ली। उसे खाने के लिए एक निवाला भी नहीं छोड़ा। सब कुछ लेकर जब मैं अपनी नई जगह पहुंची तो मैंने डीप फ्रीज सिस्टम का इस्तेमाल करके दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह सील कर दी। मैंने दरवाजे को जमा दिया ताकि कोई अंदर घुस न सके। मैंने खिड़कियों को जमा दिया क्योंकि जब बर्फीली प्रलय आएगी तो बहुत से लोगों की खिड़कियां ठंड से फट जाएंगी। एक पूरे दिन की व्यवस्था के बाद मेरा नया किराए का घर असल में एक मजबूत प्रलय शरण स्थल बन चुका था। मैंने यह जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जब मेरी प्रणाली से शहर को बिजली मिलती थी तो यह इलाका उस कवरेज जोन में आता था। यह जगह पूरे दिन गर्मी और बिजली नहीं दे सकती थी, लेकिन हर 2 दिन में 1 घंटे के लिए बिजली आती थी, जो मेरे निजी जनरेटर के लिए काफी थी।